हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस सेमेस्टर चैनल पे। आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो हमारा चल रहा है, इसके चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर होने वाला है। ठीक, पहले चैप्टर में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें देखी। क्या क्या चीज़ें देखी? पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। इंट्रोडक्शन के बाद हेल्थ प्लानिंग स्टेप्स क्या क्या है इसको देख लिया। इसके बाद में हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया ये देख लिया। कौन कौन सी कमेटी आई थी, बोहर कमेटी के बारे में पढ़ लिया। ठीक, इसकी इम्पैक्ट, ठीक, वो सारी चीज़ें पढ़ ली। ठीक, उसके बाद मुल्लियार कमेटी हो गया। ठीक, चड्ढा कमेटी हो गया, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। मुखर्जी कमेटी, ये सारी चीज़ें हो गई थी। करतार सिंह श्रीवास्तव बजाज कमेटी, ठीक, ये सारे कमेटी आपके हो गए। अगला लेक्चर हमारा जो है, आज का जो लेक्चर है उसका हमारा जो मेन पॉइंट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक, इसमें देखिए लिखी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, हम नहीं चाहते कि इतनी सारी चीज़ें लिखी हों, लेकिन मेन बात है कि अगर हम इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे आप नोट नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें अगर हम बताएंगे तो इतनी सारी चीज़ें आपको नोट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो जिसको ऐसा पसंद है कि सुन के लिखना वो सुन के लिख सकता है, जिसको देख के लिखना पसंद है वो लिख के लिख सकता है। दोनों लोगों के लिए ये एक जैसा हो गया। ठीक, तो आपका जो नेशनल कमीशन आप माइक्रो इकोनॉमिक एंड हेल्थ, ठीक, ये आपका 2005 में बना था। ठीक, एक इसके चेयरपर्सन कौन थे? चिदम्बरम। ठीक, पी चिदम्बरम जो थे इसके चेयरपर्सन थे, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय। ठीक, और डॉक्टर अबूमानी रामा दोष, ठीक, ये थे। ठीक, और NCMH जो था इस्टेब्लिश किया गया था मार्च 2004 में टू स्ट्रेंथ द डिजीज कंट्रोल एंड द प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया। ठीक, ठीक, तो हेल्थ के कमीशन ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक, तो कमीशन और कमेटी, ठीक, पहले कमेटी बनी थी वो रिकमेंड कर रही थी, चीज़ें हो रही थी। ठीक, तो उसके बाद में जो है कमेटी जब 2002 में लास्ट कमेटी आई थी आपकी, तो बजाज कमेटी उस कई सारी चीज़ें रिकमेंड करके गई थी। तो उसके हिसाब से हेल्थ केयर जो है इसको फिर से जो हेल्थ केयर पॉलिसी थी उसको रिवाइव किया गया, उसको चेंज किया गया, ये सारी चीज़ें की गई और ये 2005 में हुआ। ठीक, उसके बाद में क्या किया गया? जो कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था उसके 6 वर्किंग ग्रुप थे। पहला क्या था? हेल्थ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक, पहला ग्रुप था। दूसरा था इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स फॉर हेल्थ। ठीक, ये हो गया। इसके बाद मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज फॉर हेल्थ। ठीक, इसको के लिए। उसके बाद हेल्थ एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी। ठीक, हेल्थ और इंटरनेशनल इकोनॉमी क्या है उसके बारे में। ठीक, इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम फॉर द पुअर। ठीक, और पुअर के लिए हेल्थ आउटकम को इम्प्रूव करना। तो ये सारे 6 चीज़ें हैं। ठीक, ऐसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन आपका ये चीज़ें पता होनी चाहिए। 2005 में नेशनल कमीशन इन माइक्रो इकोनॉमिक एंड हेल्थ। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? प्रमोट करना इक्वलिटी बाय, ठीक, किसके द्वारा? बाय रिड्यूसिंग हाउस होल्ड एक्सपेंड्यूरी ऑन टोटल हेल्थ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होगी, आपका प्रमोट करना होगा। ठीक, थोड़ा सही लिखा नहीं है इसीलिए बोल दे रहे हैं। ठीक, इसके बाद रिड्यूस करना डिजीज बर्डन एट द लेवल ऑफ, ठीक, तो इसको लेवल ऑफ रिस्क। ठीक, लेवल ऑफ यहाँ पे क्या है? रिस्क के लेवल से बर्डन को, डिजीज बर्डन को जो है कम करना है। उसके बाद इस्टेब्लिश करना इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द गवर्नेंस ऑफ सॉरी हेल्थ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करना इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी PSC लेवल, CSC, ये सारी चीज़ें। ठीक, सब सेंटर, ये सारी चीज़ें पूरा एक फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूशन लेवल का। ठीक, मेडिकल कॉलेज कितने होने चाहिए, एम्स कितने होने चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में करना। ठीक, मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही था। ठीक, अब इसके बाद जो है फैमिली प्लानिंग शुरू होता है कि फैमिली प्लानिंग कैसे किया गया। ठीक, तो फैमिली प्लानिंग सबसे पहला प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1950। ठीक, पहला था। ठीक, 1950 में जो प्लानिंग किया गया था कमीशन जो प्लानिंग की थी उसका मेन लक्ष्य क्या था? इट वाज ऑर्गेनाइजेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुइच फार्मुलेटेड, ठीक, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई थी। 5 ईयर प्लान इंडिया एमंग द ईयर फंक्शन। ठीक, उसी के दौरान इसको फंक्शन करना था। ठीक, ये जो प्लानिंग बनाई गई थी। ठीक, उसके बाद ये जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, मार्च 1950 में उन्हीं के चेयरपर्सन में इसको बनाया गया था। ठीक, ये सारी चीज़ें प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के चेयरपर्सन में ही बनाया गया था। 1950 मार्च में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। की फीचर्स क्या थे? तो इसके की फीचर थे फार्मुलेशन ऑफ, क्या था? फार्मुलेशन ऑफ प्लान्स। ठीक, यानी प्लान्स बनाना इसका मेन फीचर था। ठीक, प्लान्स बनाना इसका मेन फीचर था। इसके बाद में आपका क्या था? रिसोर्सेज एलोकेशन, रिसोर्स का एलोकेशन करना, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन और क्या था? पॉलिसी रिकमेंडेशन था। ठीक, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक, इसके बाद आ जाता हमारा 5 ईयर प्लान्स आ गए थे। ठीक, जो कि कमीशन प्ले द
पाइवोटल रोल इन फार्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन द 5 ईयर प्लान। यानी जो आपका क्या था, ये चीज़ें ध्यान से समझ, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था, इसको इस्टेब्लिश ही इसीलिए किया गया था कि 5 ईयर प्लान में जो हम प्लान बना रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करके हेल्थ से, जैसे 5 ईयर प्लान जो होता था वो केवल हेल्थ के लिए नहीं होता, कई सारी चीज़ों के लिए होता था, ठीक। तो उसमें हेल्थ का जो काम था ये प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बनाते थे और उसको 5 ईयर प्लान के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करवाते थे, ठीक। इसके बाद आ जाता है नीति आयोग, ठीक। नीति आयोग क्या था, नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद 5 ईयर प्लान पे आएंगे, ठीक। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, ठीक। नीति का मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, ठीक। तो इसको, इस फार्मूलेशन को याद रखिए, 2017 के बाद यही 5 ईयर प्लान में चेंजेस करते हैं, ठीक। 2017 में नीति आयोग बना था, ठीक। इट इज़ द मेन थिंक टैंक, ठीक। ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस वाज फार्मुलेटेड इन जनवरी 2015, ठीक। यानी 2015 में बना, ठीक। क्वार्टर ऑफ द न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का, ठीक। नीति आयोग काउंसिलिंग कंप्रेस द ऑल स्टेट मिनिस्टर अलॉन्ग विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड द पांडुचेरी एंड द वाइस चेयरमैन नॉमिनेट बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक। तो इसमें जो होते हैं चेयरपर्सन, इसका जो होता है कौन होता है, नीति आयोग पे प्रधानमंत्री होता है, और इसके जो सदस्य हैं वो सारे स्टेट के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अब इसको देख लेते हैं, ठीक। और 2015 में बना था, इतनी चीज़ें नीति आयोग के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक। पॉलिसी फार्मुलेशन करना, सेक्टोरल और इंटर डिसिप्लिनरी फोकस करना, ठीक। इसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक। और उसके बाद कोलैबोरेशन विद द स्टेट, ठीक। तो स्टेट के साथ कोलैबोरेट करने के लिए चीफ मिनिस्टर को इसमें रखा गया है, ठीक। इसके बाद रीमॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक। रीमॉनिटर करना और इवेल्युएट करना, स्किल डेवलप करना, कैपेसिटी बिल्ड करना, ठीक। रिसर्च एंड एनालिसिस, ठीक। और इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक। तो इनोवेशन करना और इंटरप्रेन्योरशिप भी इसी के अंदर आता है, ठीक। हो गया। आपका 5 ईयर प्लान में क्या आता है, दीज प्लान बेयर इम्प्लीमेंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन, ठीक। जो प्लानिंग कमीशन कब से कब तक थी, प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी 1950 में मार्च में, ठीक। 1950 से लेकर 2014 तक, ठीक। और बाद में इसी को नीति आयोग कर दिया गया था, उसी को नीति आयोग चेंज कर दिया गया था, ठीक। उसके भी चेयरपर्सन कौन थे, पीएम थे, इसके भी चेयरपर्सन पीएम है, ठीक। बस इसमें कुछ और चेंजेस किए गए, जैसे चीफ मिनिस्टर को ऐड कर दिया गया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हुई। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक चला, ठीक। 5 ईयर प्लान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक। की फीचर्स इसके क्या क्या, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे देखने वाला है, ठीक। जैसे आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था, एग्रीकल्चरल ग्रोथ करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, ठीक। सोशल वेलफेयर करना, ठीक। फॉरेन एंड रिलीजियस बैलेंस को बनाना, ठीक। ये सारी चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन हम लोग का इससे नहीं मतलब, हम लोग को हेल्थ में क्या चीज़ है इसको मतलब रखना चाहिए, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट 5 इम्फेसाइज किया गया आप पब्लिक हेल्थ को, सैनिटेशन को, और कंट्रोल किया गया कम्युनिकेबल डिजीज को, ठीक। फोकस ऑन सेटिंग अप प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक। और एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक। और मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग को एक्सपेंशन किया गया है। इसके की फीचर में अगर बात करें तो की फीचर में ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा क्या हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, ठीक। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुआ, ठीक। इसके बाद आपका सेकंड 5 ईयर प्लान आ जाता है, ठीक। तो क्या क्या किया गया, सैनिटेशन पे ध्यान दिया गया, कंट्रोल किया गया कम्युनिकेबल डिजीज को, फोकस किया गया प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे, पीएचसी पे, ठीक। ये सारी चीज़ें, मेडिकल एजुकेशन पे बहुत सारे एक्सपेंशन किए गए, उसमें चेंजेस किए गए, उसको बढ़ाया गया, ठीक। सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, 1956 से 1961 तक था, ठीक। स्ट्रेंथ किया गया रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, पीएचसी, सीएचसी, ये सारी चीज़ों को आपका स्ट्रेंथ किया गया, ठीक। लॉन्च किया गया नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक। जो कि क्या था, मलेरिया इरिडेशन प्रोग्राम, ठीक। नेशनल मलेरिया इरिडेशन प्रोग्राम था, ठीक। इसके बाद इंक्रीज किया गया फोकस मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, यानी माँ के और बच्चे के हेल्थ पे मेन रूप से फोकस किया गया, इंक्रीज किया गया फोकस को, ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव भी अगर देखना चाहे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था, ठीक। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी थी, ये सारी चीज़ें थी आपका, ठीक। एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें पहले चल रही थी, ठीक। उस समय में यही मेन फोकस में रहती थी, लेकिन हेल्थ केयर सेटिंग में इतनी सारी चीज़ें थी, ठीक। इसके बाद थर्ड आता था, तीसरा हमारा क्या था, थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या आ जाता है, शिफ्ट टूवर्ड्स प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ठीक। आप
पहले था कि ख़त्म करना है, लेकिन अब शिफ्ट हो रहा है ना कि प्रिवेंट कैसे किया है, बचाव ही, बीमारी ही ना हो। ठीक, साफ बात, बीमारी है, बचाव कर लो सबसे अच्छा। ठीक, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। ठीक, यानी इलाज करने से अच्छा है कि उससे बच जाए। ठीक, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। फैमिली प्लानिंग बिकम ए प्रायोरिटी ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक, और यहाँ पे थर्ड का जो था इसका फैमिली प्लानिंग आ गया कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग जरूरी है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें फैमिली प्लानिंग पे ध्यान देना शुरू हो गया। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक, उसके बाद अब तक मेडिकल एजुकेशन को एक्सपेंड किया जा रहा था, बढ़ावा दिया, अब रिसर्च को भी बढ़ावा दिया जाने लगा। ठीक, थर्ड 5 ईयर प्लान आते आते। ठीक, थर्ड 5 ईयर प्लान का भी वही सोशल वेलफेयर, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में आती हैं। ठीक, 1961 से 1966 तक ये चली थी। ठीक, आगे बढ़े। अगला जो है फोर्थ 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक, इसमें क्या किया गया 1975 में। ठीक, 1966 से 1947 तक ये था। ठीक, तो ये आपका इसी के अंतर्गत आया था, क्योंकि जो है थोड़ा लंबा समय तक चला था। ठीक, 76 या 77 तक भी चला था, इसमें थोड़ा डाटा गलत दिया हुआ है। ठीक, तो आपका क्या किया गया, लॉन्च किया गया लॉन्च इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस को लॉन्च किया गया था। ठीक, इसमें इसके बाद में आपका क्या किया गया, स्ट्रेंथ किया गया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को। ठीक, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम फोकस किया गया न्यूट्रिशन पे और इम्यूनाइजेशन पे, टीकाकरण पे और न्यूट्रिशन बच्चों को कैसे दिया जाए, कौन कौन सा न्यूट्रिशन दिया जाए, इस पे फोकस किया जाने लगा। ठीक, उसके बाद 1974 से 1979 तक। ठीक, यानी 1974 से लेकर 1979 तक एक्सपैंड किया गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को। ठीक, क्योंकि फैमिली प्लानिंग जरूरी थी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। ठीक, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत ही जरूरी थी। लॉन्च किया गया मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ठीक, लॉन्च किया गया मिनिमम नीड्स प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर एसेसेस। ठीक, और इंट्रोड्यूस किया गया मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर को। ठीक, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि फोर्थ क्लास के वर्कर्स होते थे। ठीक, इसके बाद आता है 6 ईयर प्लान। ठीक, 6 ईयर प्लान में हमारा क्या था, 1980 से लेकर 1985 तक हमारा चला था। ठीक, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1985 में। ठीक, याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया, 1985 में। एक्सपेंड किया गया रूरल हेल्थ फैसिलिटी को। ठीक, यानी आपके CSC PSC पे जो फैसिलिटी है वो 5 ईयर प्लान के द्वारा बढ़ाई गई थी। ठीक, तो हर एक 5 ईयर प्लान में इसीलिए 3 से 4 पॉइंट ही हमने लिखा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, इसको भी हम बता सकते हैं। ठीक, एग्रीकल्चर ग्रोथ, ठीक, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हमको बताना जरूरी है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप याद रखिए, बाकी सारी चीज़ें तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक, एक्सपेंड द रूरल हेल्थ केयर फैसिलिटी। ठीक, स्ट्रेंथ किया गया मेडिकल एजुकेशन को, मेडिकल एजुकेशन को मजबूत किया गया। ठीक, इसमें ANM, JNM, BSc नर्सिंग, MBBS, MD वगैरह वगैरह बहुत सारे कोर्स लाए गए, B फार्मा, D फार्मा, सारी चीज़ें लाई गई। ठीक, उसके बाद 7th 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 तक। ठीक, फोकस किया गया डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जैसे कि मलेरिया, TB, लेप्रोसिटी, यानी डिजीज जो बीमारियां हैं उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए। प्रमोट किया गया वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम को। ठीक, यानी कोई भी अगर महिला के लिए चल रहा है या चाइल्ड के लिए चल रहा है, बच्चे के लिए चल रहा प्रोग्राम, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है 8th 5 ईयर प्लान। ठीक, 1992 से 1997 तक। ठीक, तो 1992 से 1997 तक आपका ये 2 साल बीच में जो है आपका प्लान नहीं चला था किसी कारण से। ठीक, तो बंद हो गया था। उसके बाद फिर से 1992 से शुरू किया गया, किस लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ को। ठीक, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मजबूत करने के लिए और चाइल्ड हेल्थ को मजबूत करने के लिए किया गया। ठीक, और इनिशिएट किया गया नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को। ठीक, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो था इसको इनिशिएट किया गया 1992 में। ठीक, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 तक चला था। ठीक, इसमें क्या किया, फोकस किया गया हेल्थ फॉर ऑल अप्रोचेस। ठीक, यानी सभी के लिए जो है हेल्थ को अप्रोच किया गया, हेल्थ फॉर ऑल। ठीक, स्ट्रेंथ किया गया HIV और एड्स के कंट्रोल के लिए। एक्सपेंशन ऑफ आयुष। ठीक, आयुष यानी आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक को भी एक्सपेंड किया गया। ठीक, इसको भी बढ़ावा दिया गया, इसके कोर्सेज लॉन्च किए गए, इसके कई सारे हॉस्पिटल बनाए गए, ये सारी चीज़ें की गई। ठीक, इसके बाद में 10th 5 ईयर प्लान जो कि 2002 से 2007 तक किया गया था, लॉन्च किया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक, NRHM 2005 में इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था।
NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कब लॉन्च किया गया था? 2005 में, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक, 2005 में 10th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, ठीक। और स्ट्रेंथ करता है क्या? प्राइमरी हेल्थ केयर और इम्यूनाइजेशन को स्ट्रेंथ करता है, ठीक। इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि जो चीज़ें समझाने वाली हो, ठीक, बस जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को बता सकते हैं, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं, ठीक। यहाँ पे समझाने वाली थी पिछले लेक्चर में स्टेप्स जो थे उसको अच्छे से बताया था, ठीक। इसके बाद 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 12 तक चला था, सेकेंड लास्ट था, थी। फोकस किया गया रिडक्शन ऑफ इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ठीक। तो IMR और IMMR, ठीक, IMR और IMMR यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को के रिड्यूस करने पे फोकस किया गया, ठीक। और स्ट्रेंथ किया गया डिजीज सर्विलेंस सिस्टम पे, ठीक। डिजीज सर्विलेंस सिस्टम को भी स्ट्रेंथ किया गया, मजबूत किया गया, उसको जो है कि कौन सा डिजीज किस कंडीशन में किस एरिया में सबसे ज़्यादा फैल रहा है, ठीक, इस बारे में, ठीक। इसके बाद आपका आ जाता है 12th 5 ईयर प्लान, ठीक, इंट्रोड्यूस किया नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक। इसके पहले क्या था? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक, वो कब आया था? 2005 में आया था, ठीक। और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन कब आया? 2013 में आया, ठीक। इसे प्रमोट किया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को, ठीक। एक्सपेंशन किया हेल्थ प्राइवेट पार्टनरशिप इन हेल्थ केयर में, ठीक, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी एक्सपेंड किया, ठीक। इसके बाद आता है पोस्ट 5 ईयर प्लान ईरा, ठीक, यानी 2017 के बाद से अब तक जो है 5 ईयर प्लान अब नहीं आता है, ठीक। अब नीति आयोग ने है जो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। नीति आयोग अब लॉन्ग टर्म जो है प्लानिंग लेके चलती है, ठीक। जैसे 2018 में आयुष्मान भारत स्टार्ट हुआ, ठीक, उसके बाद नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 2020 में स्टार्ट हुआ, ठीक, स्ट्रेंथ करने के लिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को पोस्ट कोविड, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो आज का लेक्चर जो था इतना ही था। इसमें आपको कई सारी चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि आपको मेन पॉइंट याद रखिए, कौन सा 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला, ये सारी चीज़ें याद रखिए। बस इतने से आपका काम हो जाएगा, बहुत सारी डाटा को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आ जाता है तो कुछ चीज़ें कॉमन पॉइंट हैं जिसको आप लिख सकते हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको PDF PPT या आपके पास सिलेबस नहीं है, क्योंकि आपका जो लेक्चर है सिलेबस के अकॉर्डिंग चला है, ठीक, कोई कहेगा कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं चला, कोई कह रहा है हमारी कॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं चला, तो आप सिलेबस जब देखेंगे किसका, अटल का देखेंगे या आप देखेंगे IMC का, ठीक। तो IMC के जब सिलेबस देखेंगे तो उसमें देखेंगे जो जो टॉपिक हम करवा रहे हैं वही टॉपिक आपका है, एक टॉपिक आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सॉरी, उसको अगर डाउनलोड अगर आपको करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम का, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।